नमो नारायण मित्रों, मैं राहुलेश्वर स्वागत करता हूं आपका भाग्य मंथन में। मित्रों, अगर आपको हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियोस अच्छी लगती हैं और इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियोस आप समय समय पर देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा YouTube चैनल आज ही सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कंजक पूजन का रहस्य और कंजक रूप में देवी को नमस्कार करने का मंत्र, जिससे आपके नवरात्रि व्रत अच्छे से संपन्न हो पाएंगे। यदि आपने नवरात्रि पर व्रत रखे हैं तो कंजक पूजन का महत्व बहुत अधिक है। कंजक पूजन के बिना नवरात्रि पूजन पूर्ण नहीं माना जाता। इसलिए आइए जाने कंजक पूजन के लिए नियम और नमस्कार करने के लिए मंत्र। पहला नियम, कंजक पूजन में जिन कन्याओं को लाएं वह पूर्ण रूप से स्वस्थ होनी चाहिए। दूसरा नियम, कन्याओं की आयु 2 वर्ष से 10 वर्ष के बीच होनी चाहिए। 2 वर्ष से छोटी कन्या का चुनाव पूजन में नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस आयु में कन्या प्रसाद पूर्ण रूप से ग्रहण नहीं कर पाती हैं। तीसरा नियम, कन्याओं की संख्या कम से कम 2 जरूर होनी चाहिए और अधिकतम 9। चौथा नियम, जाति के आधार पर कभी भी कन्याओं में भेदभाव न करें। आइए अब जाने कंजक पूजन के समय कंजकों के पैर धोते समय कैसे प्रणाम करना चाहिए और इसका फल क्या होता है। पहला, 2 वर्ष की कन्या। 2 वर्ष की कन्या को कुमारी कहा जाता है। इनके पूजन से दुख दरिद्रता दूर हो जाती है। नमस्कार करने का मंत्र, कुमायये नमः। दूसरा, 3 वर्ष की कन्या। 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति कहते हैं। त्रिमूर्ति की पूजा से धर्म अर्थ काम की सिद्धि प्राप्त होती है और पूजा करने वाला सदा सुखी रहता है। इनको नमस्कार करने का मंत्र, त्रिमूर्तये नमः। तीसरा, 4 वर्ष की कन्या। 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी कहा जाता है। कल्याणी के पूजन से विद्या प्राप्ति होती है और कार्यों में सफलता और विजय प्राप्त होती है। कल्याणी को नमस्कार करने का मंत्र, कल्याणये नमः। चौथा, 5 वर्ष की कन्या। 5 वर्ष की कन्या को रोहिणी कहते हैं। रोहिणी के पूजन से आरोग्य की प्राप्ति होती है। रोहिणी को नमस्कार करने का मंत्र, रोहिण्ये नमः। 5वां, 6 वर्ष की कन्या। 6 वर्ष की कन्या को कालिका कहते हैं। इनके पूजन से झूठे आरोपों से मुक्ति मिलती है और सभी शत्रु परास्त होते हैं। कालिका को नमस्कार करने का मंत्र, कालिकाये नमः। छठा, 7 वर्ष की कन्या। 7 वर्ष की कन्या को चंडिका कहते हैं। चंडिका के पूजन से धन संपत्ति और वैभव की प्राप्ति होती है। चंडिका को नमस्कार करने का मंत्र, चंडिकाये नमः। 7वां, 8 वर्ष की कन्या। 8 वर्ष की कन्या को शांभवी कहा जाता है। शांभवी के पूजन से कोर्ट कचहरी वाद विवाद में विजय प्राप्त होती है और निर्धनता भी दूर हो जाती है। शांभवी को नमस्कार करने का मंत्र, शांभव्ये नमः। 8वां, 9 वर्ष की कन्या। 9 वर्ष की कन्या को दुर्गा के नाम से पुकारते हैं। दुर्गा जी के पूजन से सभी प्रकार के भयों का नाश हो जाता है। दुर्गा को नमस्कार करने का मंत्र, दुर्गाये नमः। 9वां, 10 वर्ष की कन्या। 10 वर्ष की कन्या को सुभद्रा कहते हैं। सुभद्रा पूजन से परम सुख और कल्याण की प्राप्ति होती है। इनकी कृपा जिनको मिल जाए वह लोक हो या परलोक हर जगह सुखी रहता है। सुभद्रा को नमस्कार करने का मंत्र, सुभद्राये नमः। पूजन में सर्वप्रथम कन्याओं को आसन पर बिठाना चाहिए। उसके पश्चात बारी बारी से कन्याओं के पैर धोने चाहिए और पैर धोते समय ऊपर बताए मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। उसके पश्चात तिलक करें, कलावा बांधें। तत्पश्चात माता के लिए बनाए गए भोग को सब में बांटें। भोजन के पश्चात सबसे आशीर्वाद प्राप्त करें और सबको दक्षिणा दें। इस प्रकार से किए पूजन से जगत जननी मां जगदम्बा बहुत प्रसन्न होती हैं
और भक्त को सदैव सद्गति और सद्मार्ग देती हैं। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे ज्ञान यात्रा में। आप सभी का जीवन शुभ व मंगलमय हो। नमो नारायण।